नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठी का फ़ोटो एल्बम यह पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है कि लाला सदानंद और पंडित शादीराम दोनों के मन में उस कर्ज को लेकर क्या चल रहा है। तभी लाला सदानंद पंडित शादीराम को एक सलाह देते हैं कि उसके घर में जो पत्रिकाएं हैं उनमें से अच्छी फ़ोटो निकालकर उसका वो एक एल्बम बनाने वाले हैं। तो इस तरह से पंडित शादीराम लगभग 200 अच्छी तस्वीरें निकालता है और पंडित शादीराम और लाला सदानंद के पास देने के लिए वो जाता है। लाला सदानंद क्या करते हैं, उन चित्रों को एक एल्बम में लगाते हैं और समाचार पत्र में एक विज्ञापन दे देते हैं। अभी पंडित शादीराम हर दिन डाकिये की प्रतीक्षा करते थे और सोचते थे कि आज कोई ना कोई चिट्ठी तो उनको आ जाएंगे। ऐसे करते हुए एक महीना पूरा बीत जाता है और एक महीने के बाद उनको एक मारवाड़ी सेठ का, कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने एल्बम भेजने के लिए कहा था और अगर उनको ये एल्बम पसंद आता है तो ख़रीद लिया जाएगा और जो भी इसका दाम होगा उसकी आप चिंता ना करें, लेकिन सिर्फ चीज़ अच्छी होनी चाहिए। इस तरह से वो उस पत्र में लिखते हैं। तो पत्र को देखने के बाद पंडित शादीराम खुशी से लाला सदानंद के पास जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि क्या किया जाए। तो सदानंद जी उस पत्र को देखते हैं और कहते हैं कि आखिर इसकी रजिस्ट्री करवा के लो और इसे तुम भेज दो। ये शौकीन आदमी मालूम होता है, तुम इसे भेज दो, खरीद लेगा वो। और मूल्य क्या लिखो? तो वो कहते हैं लिख दो, 1000 से कम सौदा नहीं होगा। अभी कुछ दिन के बाद जवाब में उन्हें एक लिफाफा मिलता है और पंडित शादीराम को उस लिफाफे में 100 की 10 नोटें होती हैं। तो पंडित शादीराम उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उसका जो कर्ज था वो काफ़ी अरसे के बाद उसका वो कर्जा भी चुकता होने वाला था, उस ऋण में से वो मुक्त होने वाला था। तो वो खुशी से क्या करता है, लाला सदानंद के पास जाकर उन्हें ये पैसे लौटा देता है। तो लाला सदानंद जी हैरान होकर पंडित जी से पूछते हैं कि एल्बम खरीद लिया गया है क्या? जी हाँ, और रुपए भी आ गए हैं। तो ये जो शादीराम होता है, पंडित शादीराम लाला सदानंद को कहते हैं कि अगर ये एल्बम नहीं बेच पाता तो मुझ गरीब के पास इतने पैसे कहाँ से आते, मैं आपका ऋण कैसे चुका पाता। परमात्मा ने आज मेरी सुन ली है और आज जो भी मैं आपके पैसे उधार दे रहा हूँ ये उसी की कृपा है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, लाला सदानंद जी बीमार पड़ते हैं और पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरते रहते थे। एक दिन अचानक से लाला सदानंद जी चारपाई पर लेटे उनकी क्या होता है, अचानक से वो दुर्बल हो जाते हैं और उनका मुंह पीला पड़ जाता है। ये देखकर जो पंडित शादीराम उनके तकिए के पास जाकर बैठते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ चुभता है और वो चुभने के बाद वो निकाल कर देखते हैं तो उसमें वही एल्बम था जो पंडित जी ने बनवाया था। पंडित जी तभी समझ गए थे कि ये एल्बम कोलकाता के मारवाड़ी सेठ ने नहीं खरीदा बल्कि खुद लाला सदानंद ने ही खरीद लिया था, वो ये जानते थे। थोड़ी देर बाद लाला सदानंद होश में आ गए और उन्होंने पंडित जी से कहा कि ये एल्बम मैंने कोलकाता के सेठ से वापस मंगवाई थी। पंडित जी जानते थे कि लाला सदानंद उनसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे कुछ नहीं कह सके और उन्होंने
उन्होंने क्या कहा, पंडित जी जानते थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनको कुछ नहीं कह सके, क्योंकि अब तो उनका जो कर्ज था वो दुगना हो गया था। और जो पंडित लाला सदानंद की जो उनके नज़र में इज़्ज़त थी वो और भी बढ़ गए थे, कि वो सोचने लगे थे कि कोई इंसान इतना सच्चा, इतना सज्जन और इतना अधिक उपकारी कैसे हो सकता है। और उनके नज़रों में उनकी जो इज़्ज़त थी वो और भी बढ़ गई थी, लेकिन उनका जो कर्ज था वो अभी पहले से दुगना हो गया था। और वे उनको ये नहीं कह सके थे कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पंडित शादीराम के पास उतनी हिम्मत नहीं थी और वो चुपचाप अपनी माला फेरते रहे। धन्यवाद।